हुए एक जोड़े की शादी हुई। इससे पंजाब पुलिस इतनी खुश हुई कि दूल्हा दुल्हन को रास्ते में रोककर उनका स्वागत किया और मोटरसाइकिल पर जा रहे दूल्हा दुल्हन को पुलिस ने फूल और मिठाइयां देकर बधाई दी। यही नहीं, इस नए जोड़े को पुलिस की गाड़ी ने एस्कॉर्ट कर घर पहुंचाया। पुलिस के इस रुख से दुल्हन इतनी खुश हुई कि उसने दूसरों को भी इसी तरह सादगी से विवाह करने की सलाह दे डाली। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। दूल्हे ने बताया कि इस शादी के लिए प्रशासन की इजाजत ली गई थी। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲकुल गई ਸੀ। देश के दूसरे हिस्सों की तरह पंजाब में भी लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस जोड़े ने लॉकडाउन के नियमों का सम्मान किया, इसलिए पुलिस ने इसे दूसरों के लिए मिसाल बताया। जिवें इन्होंने किया, ये भी एक तरह की मिसाल है। पंजाब सरकार के हुक्मां की पालना की इन्होंने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नरेला के प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का दौरा किया। यहां करीब 25 लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। दिल्ली के नरेला के इस सेंटर में तबलीगी जमात से जुड़े लोग क्वारंटीन में हैं। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज की शुरुआत की है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना भी है। बस फिर अच्छा ही लग रहा है, इंसानियत के लिए तो अच्छा हो जाएगा। तो मौलाना साहब साहब बोले हम लोग देने के लिए, तो हम लोग दे रहे हैं। बहुत खुशी हुई से 2 बार भी हम लोग 3 बार भी चेकअप हुआ, उसमें भी हम लोगों निगेटिव पाया गया है। इसलिए हम लोगों को खून से अगर किसी का शिफा होने वाला है तो हम लोग खुशी से देने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कोरोना संकट से उबारने के लिए मदद का ऐलान किया। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। यानी आरबीआई से लोन लेकर म्यूचुअल फंड कंपनियां अपनी जरूरतों के हिसाब से निवेशकों का भुगतान कर सकती हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछले हफ्ते फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने म्यूचुअल फंड की 6 योजनाएं बंद कर दी थी और उन योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए आरबीआई ने आसान शर्तों पर म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया ताकि वो निवेशकों का भुगतान कर सकें। इसके लिए 11 मई 2020 तक की समय सीमा तय की गई। राजस्थान के कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने आज धुले से 100 एसी बस कोटा भेजने का फैसला किया है। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने इसका ऐलान किया। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे छात्रों को अपने अपने राज्य में वापस ले जाने की मांग लगातार बढ़ रही है। यूपी की योगी सरकार कोटा बसें भेजकर अपने छात्रों को वापस ला चुकी है। महाराष्ट्र के छात्रों को भी कोटा से वापस लाने की बात पर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। कानपुर के हैलट अस्पताल के एक कर्मचारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अस्पताल के कर्मचारी से मारपीट का आरोप वहां कोरोना के इलाज के लिए भर्ती तबलीगी जमात के कुछ लोगों पर लगा, जिनकी शिकायत दर्ज करवाने के बाद अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। घटना से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना मरीज खाने पीने के सामान से भरे एक स्ट्रेचर के पास खड़े नजर आए। आरोप है कि यहीं पर बिरयानी और नॉनवेज खाने की मांग पर उनकी अस्पताल के कर्मचारियों से बहस हुई और एक कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई। वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या करने, फिर भी उसको 2-4 हाथ पड़ गया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही यूपी सरकार ने अस्पताल में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की। ये जो एजेंडा है, ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है और देश को ये देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। हैलट अस्पताल के अलावा कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के हंगामे की खबर सामने आई। आरोप है कि वहां भर्ती कुछ मरीजों ने अस्पताल से भागने की कोशिश की और रोके जाने पर उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के एक वार्ड के दरवाजे का कांच टूटा नजर आया और फर्श पर खून के कुछ निशान भी दिखे। साथ ही रिसेप्शन के पास लगा बोर्ड भी जमीन पर गिरा दिखा। बताया गया कि कांशीराम अस्पताल में कोरोना के 65 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 38 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इस घटना की शिकायत भी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में दर्ज करवा दी। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साद के वकील का कहना है कि जब क्राइम ब्रांच रिपोर्ट मांगेगी तो उन्हें सौंप दी जाएगी। बताया गया कि पुलिस किसी सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पताल की रिपोर्ट ही चाहती है, जबकि अभी पहली बार निजी लैब से टेस्ट करवाने के बाद मौलाना साद ने दूसरी जांच कहां से करवाई, इसकी जानकारी मौलाना साद की ओर से अभी नहीं दी गई है। चीन के हुनान में बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी की शुरुआत की गई।
कोरोना वायरस की वजह से भले ही दुनिया के ज्यादातर देश ठप पड़े हों, लेकिन चीन में जिंदगी पटरी पर लौट रही। और वहां के हुनान प्रांत में तो ड्राइवर के बिना चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी की भी शुरुआत हो गई। सामने आए वीडियो में एक महिला मोबाइल ऐप से टैक्सी को बुक करती नजर आई। थोड़ी देर में ही टैक्सी उसके पास पहुंच गई, जिसके बाद उसमें मौजूद एक कर्मचारी ने गाड़ी को सैनिटाइज किया और महिला के तापमान की जांच की। जांच के बाद महिला टैक्सी में सवार हो गई और जीपीएस तकनीक से लैस वो टैक्सी अपने आप ही सड़क पर चलने लगी। 心情还有一点忐忑，因为不知道就是无人驾驶到底是一种什么样的体验。 इसी तरह कुछ और लोग भी बिना ड्राइवर वाली इस टैक्सी की सवारी करते नजर आए। इस दौरान ये टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल पर भी अपने आप रुकती दिखी। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इस टैक्सी में फिलहाल एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।